बच्चों के भविष्य को संवारने वाले और उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक आज खुद सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं, अपने मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी करवरी और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। दरअसल एमपीटीटी परीक्षा के विरोध में आज छतरपुर में हजारों की संख्या में सड़कों पर आकर के शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए शिक्षक एक जगह इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने वहां से अटल सभागार तक मार्च निकाला और प्रशासन का कड़ा विरोध जताया, मध्य प्रदेश सरकार का कड़ा विरोध जताया टीईटी एग्जाम को लेकर के। क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के उस पार आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे एमपी गवर्नमेंट के खिलाफ जो शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन जताया है आज छतरपुर की सड़कों पर टीईटी एग्जाम को लेकर के। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश टीईटी एग्जाम को पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि एमपीटीटी परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए और उनकी सेवा विधि की गणना पहली नियुक्ति तिथि से की जाए। शिक्षकों का आरोप है कि वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में दोबारा पात्रता परीक्षा लेना उनके साथ अन्याय है और इससे उनकी वरिष्ठता और नौकरी की स्थिरता पर भी असर पड़ेगा। आइए खुद ही सुन लेते हैं क्या कहा इस पूरे मामलों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने। सब लोग इसलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि ये जो भी लोग यहाँ पे हैं सब एग्जाम देके और काफ़ी लंबे समय से शासकीय योजना में काम कर रहे हैं, शासकीय सेवाएं दे रहे हैं, उनको दोबारा परीक्षा देंगे। तो उनमें कई लोग तो रिटायरमेंट के इतने करीब हैं कि उनके लिए परीक्षा देना भी संभव है और ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए सब लोग एकत्र हुए और पूरे मध्य प्रदेश में इस चीज़ का एक साथ मिलकर विरोध किया जा रहा है और सब लोगों की मांगे भी है, सबका उद्देश्य है। सरकार का विरोध किया जा रहा है। आज हम लोग टैट के विरोध में आए हुए हैं और सब लोग एकत्र होकर मतलब कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। किसके नाम ज्ञापन दिया जा रहा है? किसके नाम? मुख्यमंत्री के नाम। लगभग क्या मांगे हैं आपकी? टैट लागू नहीं की जाए हम लोग, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी परीक्षा देकर आए हैं और ये अभी नया कानून है तो मतलब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। क्यों विरोध किया जा रहा है? ये तो गलत हो रहा है ना हम लोग के साथ, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। सर सब लोग एग्जाम देके आए हैं और काफ़ी टाइम हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड है, फिर क्यों दोबारा हम लोग को? ऐसे तो अदर डिपार्टमेंट के लोगों का भी होना चाहिए। ये जो आप हुजूम देख रहे हैं ये पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं और उसी क्रम में आज छतरपुर जिले की ये सारे शिक्षक हैं। अभी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जो 2009 के पहले के शिक्षक हैं उनको एक परीक्षा देनी है, जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है। तो हमारी एक छोटी सी बात ये थी कि ये जो आरटीई एक्ट है ये 2009 में इसका अध्यादेश लागू हुआ, देश का लागू हुआ और ये महाराष्ट्र से प्रस्तुत हुआ था। लेकिन सरकार ने इस बात को जो भूतलक्षी प्रभाव है, जो पहले जो चीज़ हो चुकी हमारी उस समय जो नियम बनाए थे सरकार ने, उसके तहत नियुक्तियाँ की गई। अब हमारे किसी साथी की 2 साल उम्र बची है, किसी की 5 साल, किसी की 4 साल, 20-30 साल से जो अध्यापन करते चले आ रहे हैं, ऐसे में ये जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, डिवाइस के साथ जोड़कर परीक्षा लेना एक कठिनता का अनुभव करते हैं लोग। तो हमारा सरकार से यही एक आग्रह था कि चूँकि 25 साल 30 साल की सेवा अनवरत जो हमने की है उसके बाद इस तरह की कोई व्यावहारिक परीक्षा शिक्षकों के साथ ना की जाए और जो वर्तमान में भर्तियाँ हो रही है जो 2009 के बाद जितना जब से एक्ट लागू हुआ है तब से जो भी भर्तियाँ हो रही हैं उनके सरकार परीक्षा लेती है और हमारे शिक्षकों की नियुक्ति करती है। बस इसी विषय को लेकर आज पूरे 55 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। अगले क्रम में हम 8 तारीख को ब्लॉक स्तर पर भी यही क्रम दोहराएंगे और आने वाली 18 अप्रैल को भोपाल में पूरे प्रदेश के कोने कोने से शिक्षक वहाँ पहुँचेंगे और अपनी पीड़ा का बयान करेंगे और सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? निश्चित रूप से हम शासन के अंग प्रत्यंग हैं और
और ये जो शासन चलता है वो हम ही के सबके सहयोग से चलता है। एक सरकार के मुखिया का एक दायित्व होता है कि जब भी अपने कर्मचारियों का या किसी भी वर्ग की कोई पीड़ा हो उसे सुलझाए, उसे समझे और टेबल टॉक करें, बातचीत करें और उसका कोई ना कोई हल निकालें। शुभ नाम आपका? राम प्रकाश वाजपेयी। मैं राज्य अध्यापक का जिलाध्यक्ष। वर्तमान में हमारा जो संयुक्त मोर्चा बना है सभी संगठनों का, उसका सहयोग। तो भी आपने सुना शिक्षकों की आवाज़ को, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें क्या परेशानी है और वो क्यों यह आंदोलन कर रहे हैं। वहीं जब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विभाग को इस आंदोलन की पूर्व जानकारी नहीं थी और टीईटी परीक्षा को लेकर के शासन स्तर पर विज्ञापन जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अवैधानिक गतिविधि सामने आती है तो संबंधितों पर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। आइए सुन लेते हैं जिला शिक्षा अधिकारी को क्या कहा उन्होंने। ये टीईटी परीक्षा जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनिवार्य की गई है, इसके संबंध में जिले के कुछ शिक्षक इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके विभाग को जानकारी है। इस पर आगे जो भी है शासन और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी निर्देश दिए जाएंगे, उसके अनुसार आगे का कार्य इसमें किया जाएगा। सर, सभी स्कूलों की क्लासेस संचालित हैं, इसके बावजूद भी शिक्षक वहाँ पहुँचे, क्या प्रशासन के द्वारा या विभाग के द्वारा इसकी परमिशन दी गई थी सर? नहीं, कोई इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित नहीं है और इसकी कोई भी अनुमति नहीं दी गई। अनुमति, अगर सर अनुमति नहीं दी गई, इसके बावजूद भी वहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाए? इन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है नियम अनुसार वो की जाए। बताया जा रहा है कि 1000 से ऊपर शिक्षक वहाँ पर पहुँचे हुए हैं सर। मैं इसको जो भी होगा वो उचित किया जाएगा। तो भी आपने सुना जिला शिक्षा अधिकारी को, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। दर्शकों, फिलहाल ये जो विरोध प्रदर्शन था वो काफ़ी शांतिपूर्ण रहा, पर निश्चित है कि आने वाले समय में यह जो मुद्दा है यह और भी बड़ा रूप ले सकता है। देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस से। नमस्कार।